हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो 1.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का जो है वह क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके पहले का जितने भी क्वेश्चन है आपका प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे पूरा कोर्स अगर चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आइए पहले वीडियो में जज करने से पहले आइए पूरा देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे और जानेंगे। शेयर कीजिएगा प्लीज, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो फाइंड लिख रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। कह रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। नंबर बिटवीन, किसमें बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में दो नंबर चाहिए। क्या कितना चाहिए, दो ही चाहिए था ना। तो हमारा है डिफरेंट, 3 डिफरेंट कह रहा है यहाँ पे। 3 डिफरेंट जो है इरेशनल नंबर चाहिए, रेशनल नहीं चाहिए। देखिए ये दोनों रेशनल है, लेकिन इसके बीच में जो चाहिए डेसिमल वो इरेशनल नंबर चाहिए। और इरेशनल क्या होता है आइए देखिए। सबसे पहले अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें देख रहे थे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि रिपीट भी नहीं करता है, डेसिमल जो होता है उसका रिपीट भी नहीं करता है, और साथ ही साथ वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं उसे, ऐसा नंबर होता है। तो जैसे हमने बताया था, पिछले नहीं समझ में आया तो पीछे वाले में जाके देखिएगा अच्छी तरह से। और पूरा नंबर रेशनल नंबर सिस्टम चाहिए तो पूरा एक लेक्चर है 9th क्लास में, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन आपका ये रेशनल नंबर होता क्या। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर भी होता है, वो तो हम लोग जाके लेक्चर में देखिए। लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है अगर डेसिमल में देखा जाए तो ये तो रिपीट भी नहीं करता है और क्या है और खत्म भी नहीं होता है। देखिए ये 0.1 लिख दिए, फिर 001 लिख दिया, 0001 लिख दिया, 0000 4 टाइम 1 लिख दिया। इस तरह से चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ ही साथ ये जो है आपका नॉन रिकरिंग होता है, यानी रिपीट भी नहीं करता है। रिपीट करने से मतलब होता है कि सेम नंबर, ये देखिए 01 है तो अगर ये रिपीट करता तो इस तरह से होता, 01 है तो 01010101 इस तरह से रिपीट करना कहलाता है, ये रिपीट करता है। और लेकिन यहाँ पे 01 के बाद 2 जीरो हो गया। अगर 01 करना चाहे तो एक बीच में छूट जा रहा है, यहाँ पे 01 करे तो 2 बीच में 0 छूट जा रहा है, तो इसे रिपीट करना नहीं कहेंगे। और इसलिए इस तरह से, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, या उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, या रिकरिंग की जगह पे रिपीटिंग यूज करते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल को कहेंगे। ये तो आपका रिपीटिंग में आ जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो सॉरी, ये रेशनल नंबर बता रहे थे, सॉरी यहाँ पे क्या है इरेशनल लिखना था। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, तो हाँ, तो इरेशनल नंबर वही होता है जो भी बताया हमने। तो इरेशनल वो सारे नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। सॉरी थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे तो ये आपका है। तो इसी तरह से कुछ हमको लिखना है इसके और इसके बीच में। तो सबसे पहले क्या करें, अगर हमको डेसिमल में चाहिए तो ये जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको भी, यानी फ्रैक्शन रेशनल नंबर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5/7 को क्या करेंगे, 5/7 को अगर हम डिवाइड करना चालू करें 5/7 को, तो क्या करेंगे, इस 7 को उठा के यहाँ से डिवाइड करिए इसको। और डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका 5 छोटा पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लेंगे। तो 7 का करेंगे तो 7 7 जा हो जाएगा आपका 49 होगा, और 50 - 49 में से 1 बचेगा, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 10 - 9 आपका 1, और ये 4 - 4 0 1 0 बढ़ा के करेंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो ये
ओनली वन टाइम में होगा, और वन टाइम में करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा 7 आएगा, और 10 - 7 आपका 3 होता है, 0 फिर 0 नोट करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 रीड करेंगे तो आपका 4 टाइम में होगा और 28 हो जाएगा। और 30 - 28 आपका 2 होगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके पहले यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 714 यहाँ पे आया है, 714, और इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर इसी तरह से 9 और 11 में, 11 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 को अंदर रख के तो यहाँ पे इसका इस तरह से आएगा, यानी ये रिपीटिंग है, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है पूरा। तो ये इतना रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब ये कैसे आएगा, जब इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए 0.71428 ये दिया हुआ आपका इसका वैल्यू। ये बार बार रिपीट करेगा, यही नंबर फिर से रिपीट करेगा। देखिए 71428 फिर यही रिपीट कर देगा, ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। और इस वाले में जिसका 9/11 है उसमें 8181 0.811 पे दोनों पे बार दिया, इसका मतलब है 8181 बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसके बीच में, इन दोनों डेसिमल के बीच में, यानी कि इसका आंसर आया इतना और इसका आंसर आया इतना, इन दोनों डेसिमल के बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है, फाइंड करना है। और फाइंड करना है तो अब आइए देखते करें क्या, यानी इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि बिटवीन दिस टू नंबर। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि इन दोनों नंबरों के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर के डेसिमल फाइंड कर सकते हो, जितना चाहते हो उतना डेसिमल आप फाइंड कर सकते हो दोनों नंबरों के बीच में। तो दोनों नंबरों के बीच में हम क्या करते हैं, लेकिन हमको यहाँ चाहिए 3 नंबर। तो 3 नंबर कौन से, एक तो ये लिखा, एक तो ये लिखा, एक तो ये लिखा। अब हमने कहा कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दिखा गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 0.71 दे रखा है और उसके बाद 1 है यहाँ पे। तो इस 71 स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे क्या है 81। अगर 71 से थोड़ा सा बढ़े तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 तो आएगा ही, तो उससे बड़ा ही हो गया, इससे बड़ा हो गया आपका, स्टार्टिंग से ही पता कर लिया कि इससे बड़ा ही होगा ये, तो 72 हो जाएगा। और ये इसके बाद आपका 72 हमने देखना, ये भी बात का ध्यान देना है कि वो रिपीट न करे और साथ ही साथ आपका खत्म ना हो। तो देखिए 72 लिखे तो 73 लिख दिया, क्या है 72 लिखे तो 7 आपका 3 लिख दिया, 733 लिख दिया, तो 7 लिखा। देखिए पहले स्टार्टिंग फिर से देखिएगा, यहाँ पे केवल 7 था, फिर यहाँ पे क्या किया हमने और 2 लिख दिया, क्या लिखा 2 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर आपका इस 7 और 7 के बीच में इस तरह देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 2 है इसके बीच में, फिर क्या किए हैं इस 7 और इस 7 के बीच में क्या करेंगे 2 बार 3 लिख दिए, फिर क्या करें इस 7 और इस 7 के बीच में क्या किया हमने यहाँ पे ऐसे 3 बार क्या है 4 लिख दिए। ये अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह से लिखें, अभी और भी तरीका बताएंगे, आप लिख सकते हैं, इसकी तरह लिखना जरूरी नहीं है। तो आपको ये देखना है, बस रिपीट ना करें। ये आपका 7 है और इसके बाद जो 7 लिखेंगे उसके बाद 4 बार जो है 5 है, तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर ऐसे करते लिखते जाएंगे। तो एक तो आपका ये मिल गया, आपका ये आपका नंबर मिल गया। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 है, उसके बाद क्या है 7 3 लिख दिया, तो 7 2 था, यहाँ पे 7 1 है तो इससे बड़ा 7 2 हो गया, 7 3 हो गया, और 7 3 के बाद यहाँ पे देखिए 1 लिख दिया, फिर 2 लिखा, फिर 1 1 लिखा, फिर 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 था, यहाँ 1 1 2 था, यहाँ पे 1 1 2 था, यहाँ पे देखिए यहाँ दूसरा लिखने का तरीका सोच रहा था, यहाँ पे दूसरा लिखने का तरीका हो गया। बस लिखने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका 4 बार 1 हो गया, आपका 2 लिख दिए, फिर 5 बार 1 होगा 2 होगा, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक नंबर इन दोनों के बीच में होगा जो कि इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल होगा। तो 73 लिया, 74 आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 75 ही लिया तो लेंगे। तो 0.75 यहाँ पे देखिए क्या लिया है, यहाँ पे देखिए 75 करने के बाद 1 2 3 ले लिया अपने मन से, 1 2 3 4 ले लिया है, क्योंकि रिपीट ना करें, 1 2 3 फिर लेते तो रिपीट कर देता है, इसलिए 4 भी ले लिया।
1 2 3 4 5 ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 ले लिया है, तो रिपीट ना करें, इसलिए ऐसा कुछ भी ले सकते हैं आप। और अगर चाहते हैं आपका तो 0 पॉइंट क्या लिख सकते थे 776 0.76 0.76 आपका 01 लिख सकते थे, 001 लिख सकते थे, 00 और 01 लिख सकते थे, जो भी आपका मन में आए ऐसे लिखते जाइए। जो भी, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे हाँ इस बात का ध्यान देना है ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, और ये सब क्या है इसी के बीच में है, तो इस और इस डेसिमल के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे 0.81 दिया है 81 और यहाँ पे 0.71 दे रखा है, तो ये 71 और 81 के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर पूछा, तो ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और भी आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0.77 लिख सकते हैं, 0.78 के बाद लिख सकते हैं, और बहुत सारा इनफाइनाइट जितना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ये वीडियो को क्या करते हैं खत्म करते हैं, और शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कृपया प्लीज जो है इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को और रिलेशन वालों को इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला और भी जो वीडियो है आपको मिल सके। और इसके अलावा जो है आप क्या करिए, कोर्स अगर चाहिए आपको आगे का, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, बाय।